जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो साधना के बारे में बताने वाला हूँ, वो साधना एक बहुत ही अलौकिक साधना है और बहुत सरल और सिंपल भी है। देखिए, मैंने एक वीडियो पहले डाली थी जिसमें मैंने हवा में उड़ने वाली किसी बात के बारे में जिक्र किया था कि भाई व्यक्ति हवा में उड़ सकता है या नहीं उड़ सकता है। तो देखिए, आज मैं आपके सामने इसी साधना के विषय में बात करूंगा, क्योंकि मुझे कमेंट भी बहुत किए गए थे और कमेंट आ भी रहे हैं कि कोई ऐसी साधना आप उजागर करिए जो गुरुदेव की दी हुई हो। तो देखिए, आज की डेट में जो अब समय चल रहा है, उस समय में जो वायुगमन प्रक्रिया है, यानी जो उड़ने वाली जो साधना के बारे में अगर गंभीरता से इस बात को सोचा जाए, लेकिन लोग इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसे एक तरीके से कौतूहल का विषय समझते हैं कि भाई ये बहुत कौतुक वाली चीज़ है, और ये वस्तु हो ही गई है कौतुक वाली, क्योंकि अदृश्य होना, किसी भी सामग्री को तुरंत मंगा लेना या फिर हवा में उड़ना, ये सब चीज़ें जो हैं आज कौतुक का विषय हैं, चमत्कार जिसे बोलते हैं। और चमत्कार और रहस्य, रोमांच ऐसी भरी जाने वाली ये साधना एक कल्पना का विषय रह गई है आज के समय में। ऐसा कोई व्यक्ति मुश्किल ही होगा, और हैं भी, ऐसा नहीं है कि नहीं हैं, लेकिन वो आप सभी के सामने नहीं आएंगे। आपने देखो, अगर पुराणों में और हमारे जो ग्रंथ हैं उन सब में आपने सुना है कि भाई पहले जो सतयुग में या फिर त्रेता युग में लोग उड़ कर के चले जाते थे। हनुमान जी का नाम भी सुना है। हनुमान जी ने उड़ कर के समुद्र को पार किया, संजीवनी बूटी लेकर के आए। तो ये विद्याएं थी, लेकिन धीरे धीरे ये सभी विद्याएं लुप्त हो गईं, और ये विद्याएं गुरु से शिष्य तक परंपरा के द्वारा ही चलती रहीं। और गुरु भी इन विद्याओं को तब दिया करते थे कि जब वो पूर्ण रूप से शिष्य के समझ लिया करते थे कि भाई शिष्य ये मेरा इसके लायक है या नहीं है। क्योंकि कलयुग में अगर ये विद्याएं अभी के समय में गुरु अपने शिष्य को सभी ऐसी विद्याएं सिखा दे, तो आज का मनुष्य तो आप जानते ही हैं कैसी प्रवृत्ति का है। वो तो बिना कुछ हाथ में हुए ही सब कुछ करने के लिए तैयार बैठा है। वो उसका दुरुपयोग ही करेगा। सच्चाई तो यही है कि उसका दुरुपयोग ही करेगा, और उसको वो कठिनता से प्राप्त अगर उसने की है तो उसका दुरुपयोग वो नहीं करेगा। क्योंकि ऐसी विद्याएं तभी आपको सिद्ध होती हैं जब आप अंदर से बिल्कुल एकदम निर्मल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने मंत्र पढ़ा 10 दिन, 11 दिन, 21 दिन और बस आपको ये होना शुरू हो गया, आपने ये साधना सिद्ध कर ली। ऐसा नहीं होता। साधना तभी सिद्ध होगी जब आपकी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगी। जागृत होकर के सहस्त्राचार को भेद देगी, और उसका भेदन करने के बाद फिर जब आप साधना करते हैं तो फिर आपको ये साधनाएं सिद्ध होती हैं। अब बात आती है कि भाई ये साधनाएं सिद्ध हो जाएंगी तो फिर भी उसका वो दुरुपयोग कर सकता है, लेकिन नहीं, मैं कहता हूं कि इसका दुरुपयोग फिर वो नहीं कर सकता। क्योंकि जिस व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, वो व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, उसे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जब उसे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो बाजीगर वाले खेल नहीं करता फिर, कि सड़क पे बैठ करके तमाशा दिखाए कि एक बार हाथ घुमाए और उसके हाथ में कुछ भी सामान आ जाए, 1 रुपये के 2 रुपये कर दे, 2 रुपये के 4 रुपये कर दे। वो सब इन चीज़ों में फिर नहीं पड़ता है। वो इस दुनिया से अलग हट करके चला जाता है, और वो एक अपनी अलग धुन में होता है। वो उस सिद्धियों की महत्वता को जानता है, इसलिए वो उन सिद्धियों का ना तो दुरुपयोग करता है और ना ही उनको चमत्कार के रूप में किसी को दिखाता है।
वो बिल्कुल एकदम सिंपल, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल साधारण व्यक्ति है ये कुछ भी नहीं जानता है। लेकिन अगर आप खोजोगे तो आपको उसके अंदर आश्चर्य से भरी हुई चीज़ें मिलेंगी। लेकिन वो कई बार ऐसा होता है कि बहुत कुछ इन चीज़ों को जो व्यक्ति करता है वो एकांत में अकेले में करता है, अकेले में वो सारे कार्य अपने कर लेता है। लेकिन समाज के बीच में आकर के वो इस चमत्कार को बिल्कुल भी नहीं दिखाता है, बिल्कुल समाज से बाइकाट कर देता है वो। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान हो चुका होता है, और ज्ञान जिसको हो जाएगा वो इन सब चीज़ों से अलग हट जाएगा। अब यहाँ पर जो भरमार है, यहाँ पर अज्ञानियों की भरमार है। भरमार कैसी? कि बस एक बार साधना मिल जाए, एक बार साधना सिद्ध हो जाए, फिर उसके बाद उड़ करके तो फलाने व्यक्ति का ऐसी तैसी करनी है, फिर उड़ करके वहाँ से वो सामान लेकर के भाग करके चले आना है। मतलब कि वो अपने आप को बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष दिखा करके दुनिया को झुकाना चाहता है। ये व्यक्ति की समझ है, सोच है आज के टाइम में। अदृश्य होकर के वो तरह तरह के ऐसे कौतुक करने के विचार करेगा कि अदृश्य होकर, मतलब कि अच्छी चीज़ नहीं सोचेगा, हमेशा उसे बुराई वाली चीज़ ही नजर आएंगी, उन्हीं को करने की कोशिश करेगा वो। तो ऐसे में कब तक सोचेगा वो? जब तक उसको वो सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक ही वो सोचेगा। उसके बाद जैसे ही उसको सिद्धि प्राप्त होगी तो वो उसका मन परिवर्तन हो चुका होगा, वो इन सब चीज़ों से दूर भाग चुका होगा और वो रास्ता अपना लेता है एकांत का। आपने देखा होगा और समझा भी होगा और महसूस भी किया होगा, जो व्यक्ति आध्यात्म में अंदर तक घुस जाता है वो व्यक्ति अपने आप में ही खोया रहता है। वो अपनी खुमारी में अलग ही घूमता है। वो उसको दूसरे व्यक्तियों से जो लालच भरे हैं या फिर ईर्ष्यावादी हैं या एक दूसरे से जलने वाले हैं, उसको वो लोग पसंद ही नहीं आते हैं। उन लोगों से वो किनारा करके एकांतवास करना चाहता है वो, जिसको आध्यात्म में ज्ञान भी हो जाता है और कुछ आध्यात्म में वो ऊपर भी उठ जाता है। यानी जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होना शुरू हो जाती है तो वहीं से उसके पूरे विचारों में परिवर्तन ही चालू हो जाता है, क्योंकि उस परमपिता परमेश्वर की शक्ति जो है वो उसकी तरफ, उसके शरीर में समाहित होने लगती है। और जब वो शक्ति समाहित होने लगती है ना, तो फिर ये सब जो चीज़ें हैं ना, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब चीज़ें यहाँ के, ये अपने आप किनारा होने लगता है उनसे। और आपने देखा भी होगा कि भाई हरे भरे जंगलों में जहाँ कल कल करते हुए झरने हैं, ऐसी जो दिव्य भूमि है गढ़वाल की, एक एक चप्पे पर सिद्ध पुरुषों का इतिहास है। और भारतीय जो प्राचीन विद्याएं हैं वो उसकी ऐसी ऐसी कथाएं हैं वहाँ पर कि साधना जगत के जो रहस्यों की बात वहाँ पर बिखरी पड़ी हुई है, जो केवल इतिहास की ही वस्तु नहीं है, वर्तमान में भी ऐसे जीवित और प्रमाण हैं। भले ही वो गढ़वाल की अपेक्षा भाई वातावरण वहाँ पे बदल गया है, धार्मिक जो पुस्तकें थी, जो ग्रंथ थे, वो सब मिट गए हैं धीरे धीरे। तीर्थ स्थानों की सेवा के स्थान पर जो है व्यवसाय की जो चीज़ें हैं वो हावी हो गई हैं, कि जैसे कि वहाँ पर आश्रम, और पहले तो आश्रम हुआ करते थे लेकिन अब जो है वहाँ पर होटलों की भरमार हो गई है। लेकिन फिर भी अगर इन बातों को भी सोच करके अगर आप इस दिशा में गतिशील हैं ना, तो उन अर्थों में सही तरीके से देखा जाए तो आप भी ये समझते हैं कि भाई अगर आप कहीं पे यात्रा करने जाते हैं, देखो जो आध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो खाली मखौल समझते हैं या फिर उनका सिर्फ उद्देश्य क्या है कि बस पैसा और मौज मस्ती, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो आध्यात्म में जुड़े हुए हैं वो अगर ऐसे स्थानों पर जाते हैं जैसे कि केदार हो गया या फिर बद्रीनाथ हो गए, तो वहाँ पर भी जाते हैं, तो वहाँ पर भी वो ऐसी जगह को ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं कि उन्हें कुछ सिद्ध पुरुष मिल जाए
और मैं ऐसे स्थान की बात कर रहा हूं जहां पर पत्थर भी उड़ते हैं। देखिए, आपको अगर ऐसे स्थानों पर कहीं पर भी कुछ व्यक्ति ऐसे मिल जाएंगे कि भाई वो साधु हैं, साधु के वेश में उन्होंने कहीं पर आश्रम बनाया हुआ है, आश्रम बना करके वो तपस्या कर रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि भाई ये सिद्ध पुरुष है, कहीं मुझे कोई सिद्ध पुरुष मिल जाए और मुझे उसका आशीर्वाद मिल जाए या उससे कुछ साधना सीखने को मिल जाए। तो ऐसा नहीं है कि सिद्ध पुरुष नहीं है, ऐसे स्थानों पर सिद्ध पुरुष हैं, उनके आश्रम भी हैं, लेकिन वो जहां आप जाते हो ना, जहां होटल हैं, वहां जहां पे भरमार है व्यक्तियों की, तांता लगा हुआ है, वो वहां से हट करके और दूसरी ऐसी जगहों पर उनके आश्रम है, वो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर आपका जाना संभव नहीं है। जंगलों में ऐसी जगहों पर उनका निवास स्थान है जहां वो रहते हैं कि वहां पर आप जल्दी से आराम से नहीं जा सकते हैं, बहुत कठिनता से आप वहां पर जा सकते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो कुछ नहीं जानता, ये तो अरे ये कुछ नहीं है, यहाँ तक आए भी और परेशान भी हुए, इतनी हमने जिल्लत झेली, लेकिन क्या निकला, वही ढाक के तीन पात। अब आप समझेंगे कि भाई पहुंच करके हमें कुछ नहीं मिला, ऐसे साधु थे और भाई हमने सोचा क्या था, लेकिन आप यहीं पर गलती कर जाते हैं। गलती क्या कर जाते हैं कि जिसको विद्याओं का ज्ञान है और जिसे ज्ञान है, वो व्यक्ति आपको देखते ही पहचान लेगा कि आपके अंदर क्या चीज़ है, आप किस उद्देश्य से आए हैं, और उन्हें यह भी पता लग जाएगा कि इसके सामने हमें किसी भी विद्या को उजागर नहीं करना है, इसके सामने हमें ऐसा दिखाना है कि हम बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, जिससे कि ये चुपचाप अपने घर को लौट जाए। और होता भी ऐसा ही है। फिर क्या होगा, आप वही सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उसके लायक नहीं हो, और जब आप उसके लायक ही नहीं है तो वो आपको कैसे देंगे। तो इसलिए वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, किसी तरह का कोई भी उनसे आपसे वो ज़्यादा बात ही नहीं करते हैं। आप इसीलिए फिर आप समझ लेते हो कि भाई कोई भी कुछ नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि उनको तो ज्ञान हो चुका है इन सभी चीज़ों का, वो जानते भी हैं, लेकिन वो आपको नहीं दिखाना चाहते चमत्कार, क्योंकि वो चमत्कार की वस्तु नहीं होती है, वो एक विद्या है, एक साधना है जो उन्होंने बड़ी कठिनता से प्राप्त की है। इतनी आसानी से नहीं होती, बहुत कठिनाई से प्राप्त की है उन्होंने, और वो ऐसे ही उसको किसी को दे करके ऐसे ही इस समाज में एक ऐसा बीज नहीं बोना चाहते, क्योंकि उन्हें ज्ञान होता है कि अगर हमने दे दिया तो ये इस विद्या का कितना दुरुपयोग करेगा। तो इसलिए वो बिल्कुल एकदम आपके सामने उजागर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर कि केदारनाथ का जिक्र तो सभी ने सुना है, क्योंकि केदारनाथ के बारे में जो नहीं जानता वो इस पृथ्वी पर रहता ही नहीं है। पहली बात तो ये है, केदारनाथ बद्रीनाथ को सभी जानते हैं, और केदारनाथ का जो क्षेत्र है ना, वो एक बहुत ही सुपरिचित क्षेत्र है। लेकिन यहाँ तक कि यात्रा के बीच में जब लोग यहाँ की यात्रा करते हैं ना, उसके बीच में कई ऐसे दिव्य स्थल पड़ते हैं जिनकी साधक और जो तीर्थयात्री होते हैं वो उपेक्षा कर करके आगे निकल जाते हैं, मतलब उनको छोड़ करके आगे निकल जाते हैं। एक ऐसा ही दिव्य स्थल जो पड़ता है वहाँ पर गरुड़ चट्टी के नाम से है। गरुड़ चट्टी बहुत ही दिव्य स्थल है वहाँ का, और केदारनाथ से कुछ पूर्व जो देव दर्शन के जो समीप है, जहाँ से बर्फ़ की चोटी जो है वो सीधा सीधा मतलब दिखाई आपको देती हैं, और वो ये जो क्षेत्र है ये हरियाली से भरपूर है, और ऋषियों के चरण यहीं पर पड़ते हैं सीधे सीधे। ये जो है यहाँ पर देव पुरुष जो हैं उनकी उपस्थिति है यहाँ पर, और ये जो साधना की वास्तविक स्थली भी यही है। सिद्ध स्थली कहते हैं इसको, जो आडंबर से रहित है, दिव्यता से भरी हुई है।
ठीक है। और सांसारिक जो विषय है ना, वासना हुए, प्रपंच हुए, कपट हुए, इन सब से ये बिल्कुल दूर है। ये एक ऐसा निवास स्थान है योगियों और सन्यासियों के लिए कि जहाँ पर ये ऐसी साधनाएं जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो ऐसी साधनाएं हैं वो सिद्ध भी होती हैं, ठीक है। लेकिन उसको समझने वाला और परखने वाला चाहिए। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है। अब मैं आपको एक और यहाँ पर एक रहस्य मैं आपको बता देता हूँ। अब जो पहले कभी जब केदारनाथ से बद्रीनाथ का रास्ता था, तब कैसे जाया जाता था? जब केदारनाथ से बद्रीनाथ का रास्ता सीधा खुला हुआ था और आज की तरह जो तीर्थयात्री वापस कुंड आकर के ऊखीमठ, चौपता या चमोली होकर के यात्रा नहीं करते थे। वो सीधे ही पर्वतों को पार करके और जो शिखर थे पर्वतों के उनसे हो करके, और जो पिंगली हुई जो वहाँ पर बर्फ़ है वो बिल्कुल एकदम चांदी के समान जो चमकती है, वो जो बर्फ़ है उसका प्रवाह जो रास्ता था उससे हो करके, और वो सीधे सीधे वहीं पर जा कर के वो दर्शन किया करते थे। क्योंकि उन्हीं के बीच से नर और नारायण जो पर्वत हैं उनको पार करके बद्री विशाल के दर्शन करके अपने आप को धन्य अनुभव किया करते थे लोग। लेकिन केदार के जो पहले स्पर्श के बाद ही बद्रीनाथ विशाल के स्पर्श करने का जो विधान भी है। लेकिन आज की डेट में क्या है कि भाई सुख सुविधाओं की वृद्धि हुई कुछ, और वहाँ पर कुछ, अब कुछ भी मान लीजिए, कुछ शिलाखंड गिरे, कुछ पर्वत गिरे, कि शिलाखंडों के गिरने से कुछ वहाँ पर जो है हिंसक पशु भी हैं, उनकी भरमार हो जाने से वो जो है मार्ग जो है वो प्राचीन जो वहाँ के निवासी हैं या फिर सेना के जो जवान हैं उन्हीं के बीच, उन्हीं को ज्ञात, उन्हीं को पता रह गया है। बस ये वो अप्रचलित सा हो गया अब। किंतु योगी उनके बीच में, और ऐसे योगियों के बीच में ये साधना, जो साधना के लिए और जड़ी बूटियों के लिए लगातार वो खोज करते रहते थे, उन्हें सिर्फ इस रास्ते का पता है। और जो वायु मार्ग से गमन करने के लिए भी योगियों के बीच में यही क्षेत्र रहा है। आज भी जो प्रचलित और लोकप्रिय है, इस क्षेत्र की जो भौगोलिक दृष्टि है उसमें कुछ ऐसी विशेषता है कि जिससे कि यहाँ पर अगर वायुगमन साधना को किया जाए तो वो जल्दी से सिद्ध हो जाती है। लेकिन अब वहाँ जा कर के साधना करना एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए तो आसान नहीं है। आसान कैसे नहीं है कि भाई वो अपने बच्चों का पेट भरेगा, काम करेगा, या फिर वहाँ बैठ कर के वो साधना करेगा। वहाँ केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो इस संसार को छोड़ करके और सदा सदा के लिए वो चला जाए, वही कर सकता है इस चीज़ को। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारे लिए या आपके लिए, जो व्यक्ति गृहस्थ में हैं उनका सबसे पहला धर्म होता है कि इस गृहस्थ जीवन में जो उनको परमात्मा ने, उस परम पिता ने जो कार्य सौंपा है उस कार्य को वो पूर्ण करें। क्योंकि आपको अगर गृहस्थ में घुसाया है तो भाई आपको गृहस्थ में रह करके अपने बच्चों का भरण पोषण करना है। क्योंकि अगर आप उसको छोड़ करके चले जाते तो आपसे बड़ा तो पापी फिर कोई है ही नहीं। सबसे बड़ा पाप तो यही है जो गृहस्थ के छोड़ करके भाग जाए। इसलिए गृहस्थ को छोड़ना भी पाप है। या तो पहले ही अपना रास्ता न बदल लो तब तो ठीक है, लेकिन जब रास्ता नहीं बदला है, गृहस्थ में घुस गए तो आप नहीं जा सकते हैं, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ आपकी जानकारी के लिए जो मैं आपको साधना आपको बता रहा हूँ, वो साधना एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल साधना है। ऐसी साधना आपको कहीं भी ढूंढने से नहीं मिलेगी, क्योंकि जो उड़ने वाली या वायु गमन की जो साधना है उसके करने के कई तरीके हैं। इसमें योग के द्वारा भी
अपने शरीर को ऊपर उठाया जा सकता है, तंत्र विद्या के द्वारा भी और मंत्र विद्या के द्वारा भी। लेकिन योग के द्वारा तभी आप उठा सकते हो जब नाभि के पास में जो प्लीहा होता है उसको नाभि के पास में गोल गोल प्राण वायु को गोल गोल बहुत तीव्रता के साथ में आप घुमा सकते हैं। जब वहां पर बहुत तीव्रता के साथ में वो घूमती है तो प्राण वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है, तो आपका भूमि तत्व खत्म हो जाता है। और वो तब उठ सकती है, आपने देखा होगा कि भाई जब हवाई जहाज या फिर हेलीकॉप्टर की जो पंखड़ी होती है 1 सेकंड में 60,000 चक्कर बनाती है, वो 1 सेकंड में 60,000 चक्कर, और तभी वो ऊपर उठ सकता है, नहीं तो इतने हवा को काट करके ऊपर नहीं उठ सकता। तो इसलिए अब या तो योग के द्वारा, और योग के द्वारा आपको बहुत टाइम लगेगा, उसके लिए आपको समस्त जो गुरु है आपका वो भी उस चीज में पारंगत होना चाहिए, और गुरु के द्वारा मिलेगी तो ऐसा गुरु भी मिलना मुश्किल है, सीधी सी बात है। अब आती है तंत्र क्रिया। तो तंत्र क्रिया में क्या होता है कि भाई कुछ ऐसी सामग्री होती है कि जो मिलना ही दुर्लभ है, कि कहीं कहाँ से सियार सिंगी ढूंढ के लाएं, कहाँ से बिल्ली की नाल ढूंढ के लाएं, कहाँ से कुछ लाएं, और वो भी शुद्ध नहीं मिलेंगी। अगर कहीं दुकान से ली, कहीं दूसरी जगह से ली, तो उनमें शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है। आजकल अशुद्ध अशुद्ध है सब जगह, क्योंकि सियार सिंगी भी इतनी आसानी से नहीं मिलती है, और अभी लेने जाओ दुकान पर तो आपको दर्जनों के हिसाब से मिल जाएंगी। तो वो कहाँ से? ये सब वैज्ञानिक युग है, सब इसमें फ्रॉड ही फ्रॉड है, सच्चाई नहीं है उसमें। उसमें बाल भी बढ़ेंगे, सियार सिंगी में सब कुछ होगा, उसको उसकी बनावट ही इस तरीके से है। आप उसकी बाल बढ़ने को सोच करके आप समझ लेते हैं कि ये बिल्कुल एकदम सही है, लेकिन वो भी सही नहीं है, उसमें भी कहीं ना कहीं फेरबदल है। ठीक है, सही आप उस चीज को मानिए कि जो आप स्वयं अपनी आंखों से देख करके लेंगे तो वो सही है, बाकी सही नहीं है। ठीक, अब दूसरी बात आती है कि भाई इन चीजों की आवश्यकता उसमें पड़ती है। अब जब इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है और ये चीजें आपको मिलेंगी नहीं। अब पारद विज्ञान है, पारद विज्ञान पे जाइए कि भाई जब आप पारद शिवलिंग आप प्राप्त कर लेंगे, और 16 संस्कार से युक्त पारद शिवलिंग होना चाहिए, वो 16 संस्कार उसके संपूर्ण होने चाहिए। पारद शिवलिंग मिल जाते हैं, वो भी पारद के ही होते हैं, लेकिन 16 संस्कार वाला नहीं मिल पाता है। अगर 16 संस्कार वाला पारद शिवलिंग आपको मिल जाए और उस पर आप किसी ऐसे मंत्र को त्राटक करते हुए, और उस पर जो है आप निश्चित समय पर अगर आप त्राटक करते हैं और उस मंत्र का जाप करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका भूमि तत्व जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, या फिर 16 संस्कार युक्त पारद की गोली होती है, जिसको आपको मुख में रखने से तब भी भूमि तत्व खत्म हो जाता है। लेकिन अब वो चीज नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उसके 16 संस्कार करने वाले ज्ञाता ही नहीं है, उनको कहां ढूंढे, और जो थे वो चले गए, जो गुरुदेव थे वो चले गए हैं अभी फिलहाल में। अब 16 संस्कार युक्त ना तो शिष्य कर पाता और ना ही शिष्य उनको सीख पाता, सच्चाई तो यही है। ठीक है, अब यहां पर बात आती है फिर सीधी कि भाई मंत्र के द्वारा ही हो कि कोई ऐसा मंत्र हो। तो देखिए, आज आपको जो मैं मंत्र के रूप में ही बता रहा हूं कि एक ऐसा मंत्र मैं आपको बताने वाला हूं कि जिसे आप कर सकते हैं। अब देखिए, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप उसको किसी भी शिवरात्रि से शुरू करें, या फिर किसी भी शुभ मुहूर्त में आप शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है, सिर्फ मंत्र की ही महिमा है और उस कैलाशपति का आशीर्वाद है, बस, और कुछ नहीं है। अब वो अलग बात है कि किसी को आशीर्वाद मिल पाता है और किसी को नहीं मिल पाता। वो अपनी अपनी जो हमारे कर्मों के लेख हैं, जो हमारे कर्मों के हिसाब हैं, उसी के अनुसार वो सब चीज़ें मिलती भी हैं और परमात्मा उन्हीं को देता भी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि आपको एक तस्वीर भगवान शिव की चाहिए,
अपने गुरु की तस्वीर, अगर भगवान शिव को ही गुरु माना है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, भगवान शिव को ही रखिए। और अगर गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर उनकी तस्वीर भी आप रख सकते हैं, शिवलिंग भी रख सकते हैं और भगवान शिव की प्रतिमा भी रख सकते हैं। और तभी आपको पूजन भी करना है। पूजन में भी कोई बहुत बड़ा विधि विधान नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ एक रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला की आवश्यकता होती है, बाकी और किसी चीज़ की आवश्यकता आपको नहीं है। और ऐसी माला अगर आपको प्राप्त करनी है तो वो मैंने आपको बताया हुआ भी है वीडियो में, आप वहाँ से नंबर मैंने दिया हुआ है, व्हाट्सअप कर सकते हैं और वो माला आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आपको माला मिल जाएगी। और उस माला को लेकर के फिर आप इस साधना में बैठ सकते हैं। अब आपको करना क्या है, उसके बाद एक दीपक आप जलाएंगे, घी का दीपक होगा। ये साधना चाहे सुबह करो, शाम करो, कभी भी करो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कैसे भी आप कपड़े पहने, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि भगवान शिव की साधना है और शिव ही सब कुछ देने वाले हैं। और अगर शिव ही गुरु हैं तो भाई अब वो तो गुरु के हाथ में है कि गुरु कब देना चाहते हैं, और गुरु तभी देंगे जब वो शिष्य को परख लेंगे। शिष्य उसके लायक होगा तो जरूर आपको ये साधना में सिद्धि प्राप्त मिलेगी। और अगर शिष्य भाई अंदर से ही पहले ही कपट से भरा हुआ है तो फिर साधना में सिद्धि प्राप्त होगी नहीं, सीधी सी बात है। ठीक है, और भगवान शिव को ही गुरु माना है तो फिर तो ठीक ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। तो इसमें आपको दीपक जला करके सफ़ेद रंग का आसन डाल लेना है, सफ़ेद रंग के कपड़े यानी वस्त्र धारण करें, धोती आप बांधें, धोती कुर्ता कुछ भी पहन सकते हैं, उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। और ज़्यादा बड़ा कोई विधि विधान है नहीं, आप इसमें एक दीपक लगा लें, सुगंधित अगरबत्ती धूप बत्ती लगा लें बस। एक अगर आप चाहते हैं तो चंदन का टीका लगा सकते हैं बस। और सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। गुरु का पूजन करने के बाद गुरु जी से प्रार्थना करेंगे, गुरुदेव मैं ये साधना कर रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले। ठीक है, आशीर्वाद दीजिए, मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। और जो अपना गुरु मंत्र है उसका एक माला का जाप जरूर करें पहले। ठीक, अब जिन्होंने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो वो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का एक माला का जाप करें। और मैं तो ये कहता हूं कि सभी को इस मंत्र का जाप करना चाहिए, जितने भी हैं, जो भी साधना करें इस मंत्र का जाप जरूर करें। और अगर जिन्होंने भगवान शिव को गुरु माना है, उनके मन में शिव की ही आस्था है, तब भी कोई बात नहीं है। मैं इस भेद को भी आपको समझा दूंगा कि जो परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद और भगवान शिव, ओम नमः शिवाय, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इन दोनों मंत्रों में कोई भी अंतर नहीं है। इसका भी मैं आपको समझा दूंगा, किसी और वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, तो अपने गुरु मंत्र का आपको एक माला का जाप कर लेना है। नॉर्मल सा पूजन करो बस, अपने एक तरीके से मन की भावना से। और उसके बाद फिर आपको और कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा रुद्राक्ष की माला से जाप शुरू कर देना है। और उसी रुद्राक्ष की माला से आप गुरु मंत्र का भी जाप कर सकते हो, और उसी गुरु माला से आप जो वायुगमन यंत्र मंत्र है उसका भी आप जाप कर सकते हो। एक ही माला से आप करोगे। ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान में को एकाग्र करके और फिर आपको मंत्र जाप करना है। टाइम आपका एक ही होना चाहिए, सुबह करो शाम करो, लेकिन एक ही समय पर करो। ठीक है, मतलब कि 5 बजे शुरू की तो 5 बजे ही करो। और इसमें जो आपको मंत्र जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, ओम सम संभवाय वायुगमेशाय सम फट। ये मंत्र है, बहुत ही विचित्र मंत्र है, अलौकिक मंत्र है ये। और ये मंत्र आपको जल्दी से कहीं भी नहीं मिलेगा। गुरुदेव की कृपा से ये सब मैं खोज पाया कहीं से, जो मुझे मिला, और मैं आज आपको इसको बता रहा हूँ। क्योंकि वो दुर्लभ जो चीज़ें हैं वो कहीं गुम ना हो जाएं,
बस इस संसार से ये सब चीज़ें गुम ना हो जाएं, यही गुरुदेव का भी कहना था और उन्होंने किया भी यही। ठीक है, तो इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कितने मंत्रों का जाप करते हो। आप कोई व्यक्ति तो 21 माला का जाप कर सकता है, कोई 51 का करता है, कोई 101 का करता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर किसी की क्षमता अलग अलग है। नियम तो फिर आपको फॉलो करने ही होंगे। जो भी प्राण जो नियम है हमारे कि भाई जिस किसी साधना को सिद्ध करते हैं तो उसके जो नियम होते हैं, यम सिद्धांत के नियम हैं। और जो आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे तो वो तो देखो आपको करना ही होगा। कोई भी साधना करेंगे तो पालन तो करना ही होगा। अनुभव भी आएंगे, उनको भी झेलना होगा, सब कुछ है। और ये आप स्वयं महसूस कर सकते हो। आपको इसकी सत्यता का अनुभव हो जाएगा। जब साधना करोगे तो सत्यता का अनुभव भी हो जाएगा। बैठे बैठे ही आपको ऐसा लगेगा कि आप जमीन पर बैठे ही नहीं हो, आप बिल्कुल, आपके अंदर वजन ही नहीं है। ठीक है, तो ये मंत्र जो है ये एक श्रेष्ठ मंत्र है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी ऐसा जटिल विधि विधान नहीं है। ठीक है, ये साधना मैंने आपको बताई है, ये मंत्र मैंने दिया है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।